तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड हम एक या दो क्वेश्चन और देखें। अब HCV में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर पेज नंबर 123 क्वेश्चन नंबर 50। The bob of a simple pendulum has a mass 40 grams and a positive charge 4 into 10 raised power minus 6 coulombs. It makes 20 oscillations in 45 seconds. A vertical electric field pointing upward and of magnitude 2.5 into 10 raised power 4 Newton per coulomb, standard unit होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, is switched on. How much time will it now take to complete 20 oscillations? ठीक है, तो पहले तो क्या कह रहे हैं, पहले कह रहे हैं कि भाई हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है हमारे पास, और सिंपल पेंडुलम में के लिए बता रहे हैं कि ये 20 वर्टिकल ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लेता है। ये 20 वर्टिकल ऑसिलेशन करने में टाइम लेता है 45 सेकेंड्स। ठीक है, मान लेते हैं ये लेंथ है, मास है, हो रहा है पॉइंट क्लियर, लेंथ है, मास है, आ रही बात समझ में। क्या होता है टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड होता है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, तो उन्होंने 20 सेकेंड 20 ऑसिलेशंस का दे रखा है। कितने ऑसिलेशंस का? 20 ऑसिलेशंस का। तो t इज इक्वल टू 20 इंटू कैपिटल टी। आ रही बात समझ में। कितना टाइम दे रखा है, t1 बोल दें, 20 इंटू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। t1 उन्होंने 45 सेकेंड्स दे रखा है। हो रहा है पॉइंट क्लियर। अब वो कह रहे हैं कि भाई इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज है, और जो चार्ज है हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया, पहले नहीं था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया। अब देखें जरा इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, mg किधर लगेगा, डाउनवर्ड्स। q इंटू ई फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड्स। आ रही बात समझ में। जरा q इंटू ई की वैल्यू देखें। चार्ज इन्होंने दिया है 4 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6 कूलम। चार्ज इन्होंने दिया है 4 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6 कूलम। 4 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने दिया है 2.5 इंटू 10 रेज पावर माइनस न्यूटन पर कूलम। 2.5 इंटू 10 रेज पावर 4 न्यूटन पर कूलम। स्टैंडर्ड यूनिट है, इसलिए मैंने यूनिट यहां मेंशन नहीं किया। Q इंटू ई, ये Q इंटू ई क्या है, किसी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इतना ही तो फोर्स आता है, तो mg लगा ग्रेविटेशनल फोर्स, QE लगा इलेक्ट्रिक फोर्स। चार्ज पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। बात क्लियर है। कितना है, 4 इंटू 2.5 10 हो जाएगा, ये आ रहा है 10 रेज टू द पावर माइनस 1 न्यूटन, इतना है। और जो बॉब है उसका मास कितना है, 40 ग्राम्स। बॉब का मास कितना है, 40 ग्राम्स। आ रही बात समझ में। तो बॉब का मास अगर 40 ग्राम्स है तो mg देखें कितना है, 40 ग्राम्स यानी 40 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3। जी 10 ले लेते हैं, 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आया, ये आया 4 इंटू 10 रेज पावर माइनस 1 न्यूटन। 4 इंटू 10 रेज पावर माइनस 1 न्यूटन। मैंने ये निकाल के दिखा दिया, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं था। मैं यहाँ पे ये इसलिए निकाल के दिखा रहा हूँ जिससे मैं समझा पाऊँ कि स्ट्रिंग में mg अभी भी ज्यादा है, यानी स्ट्रिंग अभी भी टाइट रहेगी, स्ट्रिंग अभी भी टाइट रहेगी।
टेंशन ऊपर लग रहा, मान लेते हैं टेंशन टी लग रहा है ऊपर, हो रहा है क्लियर? या टेंशन टी ना मान के एफ मान लो, क्योंकि टी से हम टाइम पीरियड डिनोट कर रहे हैं। ये इक्विलिब्रियम है, वर्टिकल रहेगी स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम में, साफ साफ दिख रहा है क्यों? तो हम टेंशन इन इक्विलिब्रियम निकालें, टेंशन इन इक्विलिब्रियम। अगर हम टेंशन इन इक्विलिब्रियम निकालेंगे तो क्या आएगा? F प्लस QE इज इक्वल टू mg। F कितना आएगा? mg माइनस Q इंटू ई। आई बात समझ में? फिर एसएचएम में हमने पढ़ा है कि अगर बॉब पे जितने फोर्सेस लग रहे हो अदर देन टेंशन, अगर बॉब पे जितने फोर्सेस लग रहे हो अदर देन टेंशन वो कांस्टेंट हो बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो कांस्टेंट हो बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो टाइम पीरियड डायरेक्टली निकाला जा सकता है। कैसे? हम टेंशन निकाल लेंगे इन इक्विलिब्रियम, क्या करेंगे? टेंशन निकाल लेंगे इन इक्विलिब्रियम और यहां से हम जी इफेक्टिव निकालेंगे। क्या आता है जी इफेक्टिव? एफ अपॉन एम। क्या आ गया जी इफेक्टिव? जी माइनस क्यू ई अपॉन एम, ये आ गया जी इफेक्टिव। बात समझ पा रहे हो? तो टेंशन इन इक्विलिब्रियम अपॉन मास हम डिफाइन करते हैं जी इफेक्टिव। क्लियर है ये? और यहां से टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? यहां से टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। बात क्लियर हो रही है? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। बात समझ पा रहे हो? तो टी डैश क्या आया? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, एंड व्हाट इज जी इफेक्टिव? जी माइनस क्यू ई अपॉन एम अपॉन एम। क्या आया टाइम पीरियड टी डैश बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इंटू 1 अपॉन, अगर जी मैं कॉमन लेता हूं, यह आएगा 1 माइनस क्यू ई अपॉन एम जी आ जाएगा। हो रहा है क्लियर तुम्हें? आ रही बात समझ में? क्या आएगा टी डैश, जो टाइम पीरियड अब है, क्या आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इंटू अंडर रूट 1 अपॉन 1 माइनस क्यू ई अपॉन एम जी, 1 माइनस क्यू ई अपॉन एम जी, तो 1 अपॉन 1 माइनस क्यू ई अपॉन एम जी, क्यू ई अपॉन एम जी, तो क्यू ई कितना है? 10 की पावर माइनस 1, एम जी कितना है? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 1, 1 अपॉन 4। इसको सॉल्व करेंगे, नीचे 3 ऊपर 4 हो जाएगा। टी डैश कितना आ गया? टी डैश आ गया 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी दरअसल ओरिजिनल टाइम पीरियड है जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन नहीं किया। तो टी इंटू अंडर रूट 4 ऊपर चले जाएगा अपॉन 3, यानी टाइम पीरियड आ गया 2t अपॉन रूट 3। और कितने ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड पूछ रहे हैं? ये कितने ऑसिलेशंस का टाइम ड्यूरेशन पूछ रहे हैं? 45 ऑसिलेशंस का। तो 45 ऑसिलेशंस का टाइम ड्यूरेशन कैसे आएगा? t2। एक ऑसिलेशन में इतना टाइम लगता है, सॉरी 45 ऑसिलेशन नहीं है, 20 ऑसिलेशन है, तो एक ऑसिलेशन में इतना टाइम लगता है, तो 20 ऑसिलेशन में 20 इंटू टी डैश, T2 is equal to 20 into T dash. What is T dash? T into 2 upon root 3। आगे बात समझ में? K into 2 upon root 3। तो 20 into T किसके बराबर है? T1 के। 20 into T किसके बराबर है? T1 के। रख दें, T2 क्या आ गया? T2 आ गया T1 की वैल्यू 45 सेकेंड है, इंटू 2 अपॉन रूट 3, तो T2 कितना आ गया? 90 अपॉन रूट 3 सेकेंड्स। तो इतना टाइम लगेगा
20 ऑसिलेशंस कंप्लीट करने में जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन कर दिया। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया है HCV में। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये था क्वेश्चन नंबर 50। हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं HCV के। एक और क्वेश्चन कर लें। सपोज करो हम अब इसमें करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। A block of mass m containing a net positive charge q is placed on a smooth horizontal table which terminates in a vertical wall as shown in figure. The distance of the block from the wall is d. A horizontal electric field E towards right is switched on. Assuming elastic collision if any, find the time period of resulting oscillatory motion. Is it simple harmonic motion? देखेंगे मास m में ब्लॉक का चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर स्विच ऑन किया, ये डिस्टेंस उन्होंने d बता रखा है। ठीक है, हो रहा है पॉइंट क्लियर? अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे एक इधर फोर्स लगेगा Q इंटू E। पहली बात तो ये कि SHM है या नहीं है, इसको शायद n नंबर ऑफ तरीके से बताया जा सकता है कि SHM नहीं है। पहला तरीका, जो फोर्स लग रहा है इस पे ये कांस्टेंट है, जो फोर्स इस पे लग रहा है ये कांस्टेंट है, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्लियर है? SHM में ऐसा नहीं होता। SHM में फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है फ्रॉम इक्विलिब्रियम। अच्छा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कोई है ही नहीं, देयर इज नो इक्विलिब्रियम, फोर्स हमेशा इतना ही लगेगा, इधर ही लगेगा, तो ये SHM तो नहीं हो रहा, पर ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है। देखेंगे कैसे। पहले ये यहाँ पे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इसको एक्सेलरेट करेगा। टक्कर से पहले मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v है, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है और कोलिजन का आसान सा कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। टक्कर के जस्ट बाद भी इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v। टक्कर के बाद भी जस्ट बाद भी इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v। टक्कर के जस्ट बाद, टक्कर के जस्ट पहले v है, टक्कर के जस्ट बाद कितनी हो गई v। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? अच्छा, जब वो इधर आने लगेगा, इसके ऊपर चार्ज है, कितना चार्ज है? +q, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा, किधर लगेगा? अगर चार्ज पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किधर लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी इधर ही लगता रहेगा फोर्स Q इंटू टक्कर के बाद भी। और फोर्स अगर इधर ही लगता रह रहा है Q इंटू E, तो भाई जैसे पहले ये 0 वेलोसिटी से एक्सेलरेट होके v वेलोसिटी से पहुंचा, d डिस्टेंस कवर किया इसने, अब वही फोर्स जब वो इधर आ रहा है v वेलोसिटी से, स्टार्टिंग की वेलोसिटी v है, तो वही फोर्स क्या करेगा? इसको डिसेलरेट करेगा। और हम अच्छी तरह से जानते हैं जब सेम एक्सेलरेशन और सेम डिसेलरेशन हो, काइनेमेटिक्स का सिंपल सा कंसेप्ट है, जब सेम एक्सेलरेशन और सेम डिसेलरेशन हो तो पहले ये 0 से v वेलोसिटी पे गया, अब v वेलोसिटी से ही डिसेलरेट होना शुरू हुआ, सेम डिसेलरेशन है जितना की एक्सेलरेशन था, तो दोबारा वो डिस्टेंस जाके रुक जाएगा। ये आसानी से हम काइनेमेटिक्स के कंसेप्ट से देख सकते हैं, और क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं यहाँ पे मैं काइनेमेटिक्स को वो पूरा बताऊंगा नहीं, यहाँ पे आके वो वापस से क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, उतना ही टाइम लगेगा, बड़ी आसानी से प्रूव हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? देख भी ले चाहे तो, जैसे ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है,
फोर्स कितना लग रहा है QE, तो एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन आया QE अपॉन m, ये बोल देंगे। यहां से यहां तक आया, वेलोसिटी v हो गई, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन QE अपॉन m इंटू s इज d, ये v स्क्वायर आ गया, टाइम भी निकाल लेंगे। v इज इक्वल टू u प्लस 80 वाले फॉर्मूले से टाइम निकाल लें या इस फॉर्मूले से निकाल लें, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ss d, इनिशियल लॉसेस 0, कितना आया हाफ, एक्सेलरेशन है QE अपॉन m इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कितना आ गया 2md अपॉन q, यानी यहां से यहां तक जाने में, टक्कर होने तक में इतना टाइम लगेगा, इसका रूट लगेगा। आई बात समझ में, T1 बोल दे। अब टक्कर के बाद क्या हो रहा है, टक्कर के बाद उसकी उतनी ही वेलोसिटी है जितनी टक्कर से जस्ट पहले थी, स्पीड उतनी है, वेलोसिटी की तो डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। लेकिन अब जो फोर्स है वो उसको क्या करेगा, डिसेलरेट करेगा। कितना फोर्स है QE, कितना एक्सेलरेशन आएगा, इतना ही आएगा, बस फर्क ये है कि अब वेलोसिटी के ऑपोजिट है तो उसको क्या करेगा, डिसेलरेट करेगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो इन मोशन टुवर्ड्स लेफ्ट, इन मोशन आफ्टर कोलिजन, इन मोशन आफ्टर कोलिजन, ठीक है। देखे जरा रुकने में कितना टाइम लगाएगा, s इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम ये देख ले, रुकने में कितना टाइम लगाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस 80 वाला फॉर्मूला यूज करें। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, टक्कर से जस्ट पहले स्पीड v है, तो टक्कर के जस्ट बाद की स्पीड क्या आएगी v रख दे, हो रहा है क्लियर। एक्सेलरेशन बस अब नेगेटिव होगा, टाइम जो लग रहा है उसको t2 बोल दे, क्या आया a_t2 इज इक्वल टू v स्क्वायर आया, सॉरी a_t2 इज इक्वल टू क्या आया v, ठीक है। तो क्या आएगा a स्क्वायर t2 स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर, a स्क्वायर t2 स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर, a स्क्वायर क्या है q स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर इंटू t2 स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर, v स्क्वायर क्या है 2qed अपॉन m, क्लियरली QE क्या हो रहा है कैंसिल, ये भी कैंसिल हो रहा है। T2 कितना आया, T2 आया 2md अपॉन q इंटू T2 स्क्वायर इतना आया, तो जितना T1 आया उतना ही T2 आया, तो जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम वापस आने में लगता है अगर एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन सेम हो। आ रही बात समझ में, जो कि हमें डायरेक्ट लिखना चाहिए था पर मैंने फिर भी यहाँ पे तुम्हें लिख के बता दिया। यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम T1 लगा, T1 स्क्वायर है पर T1 निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम T2 लगा और क्लियरली T1 इक्वल टू क्या है T2, तो ओवरऑल क्या होगा, यहाँ d डिस्टेंस से गया टकराया, वापस भी यहाँ d डिस्टेंस तक आएगा, वो तुम देख सकते हो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, निकाला जा सकता है आसानी से। जब d डिस्टेंस तक आया वेलोसिटी कितनी हो गई 0, कितना टाइम जाने में लगा उतना टाइम आने में लगा, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया T1 प्लस T2, टोटल टाइम कितना हो गया T1 प्लस T2, पॉइंट क्लियर है। और अब क्या होगा, अब फिर जैसे यहाँ वेलोसिटी 0 थी यहाँ वेलोसिटी 0 होगी, फोर्स कितना लगेगा इस डायरेक्शन में Q इंटू E, कौन लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, किस पे लगा रहा है पॉजिटिव चार्ज पे, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, उतना ही फोर्स लगेगा, फिर उतना ही एक्सेलरेशन होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा उतनी ही स्पीड आएगी उतना ही टाइम लगेगा, फिर टक्कर के बाद इधर आ जाएगा। तो अब ये चीज बार बार क्या होगी रिपीट, अब ये चीज क्या होगी बार बार रिपीट, ये बात समझ पा रहे, पॉइंट क्लियर हो रहा है, ठीक है। और एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, यहाँ से यहाँ गया यहाँ से यहाँ गया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, फिर क्या होगा यहाँ से यहाँ जाएगा यहाँ से यहाँ आएगा, मोशन रिपीट होना शुरू होगा। तो टोटल टाइम एक ऑसिलेशन यहाँ से यहाँ ऑसिलेशन कंप्लीट, टाइम कितना आया T1 प्लस T2। क्या ये SHM है, डेफिनेटली SHM नहीं, मैंने पहले बता दिया इसमें कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन ही नहीं, फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट है बोथ इन मैग्नेटिक डायरेक्शन,
एस एच एम की कोई भी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल है ही नहीं, ठीक है।